नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशन पर्पसेस ओनली। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रखा है कि जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं उसका एक ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं, टिप दे रहे हैं या कुछ कहीं कुछ है। मैं जस्ट अपना जो इन्वेस्टमेंट है या चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे आप लोगों से बात करता हूँ इन जनरल। हमारा पुराना जो चैनल है फोकसिंग फ्यूचर करके, ये चैनल जो है अभी मोनेटाइजेशन इसका बंद हुआ है, तो दैट्स वाई इसमें वीडियो नहीं पड़ रहा है। बट अभी थोड़ी समय पहले एक लाइव इसमें मैंने डाला था कंटेंट वाइज में। अगर हम जाएंगे तो इसमें मतलब ये है कि हाँ, जुड़े रहिए, क्योंकि इसके पुराने वीडियोस को मैं डिलीट करके नए कह सकते हैं कि कुछ भी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ अलग डालने की कोशिश करेंगे, टच बनाए रहेंगे। तो ये अभी यहाँ पे मैंने ये लाइव डाला था, आधे घंटे का फर्स्ट टाइम लाइव डाला इस चैनल पे। काफ़ी दिनों से मतलब इस पर कुछ काम नहीं किया था, दैट्स वाई। तो ये ज़रूर विजिट करिएगा, देखिएगा और जुड़िएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में किस तरह से हम अपनी जर्नी को, फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष में बात होती है। दूसरी चीज़ जो मेन जो दूसरा चैनल जिस पे अभी ये वीडियो पड़ेगा और आप लोगों के समक्ष में मतलब रखता हूँ, तो अभी 390 सब्सक्राइबर हो गए। एक को भी मैंने कभी भी पकड़ के इसमें मतलब नहीं किया। इसमें वही सब सब्सक्राइबर्स हैं जो जेन्युइनली आप लोग चीज़ों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लेके आते हैं। तो ये है, और इसमें सपोर्ट करिए। देखते हैं कि आने वाले समय में अच्छे लोग और भी जुड़ें और हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव कर सकें। दूसरा जो कम्युनिटी स्पॉटलाइट में टॉप में जो है ट्रक जंक्शन जी हैं और जो है तरुण जी हैं, तरुण रिएक्शन। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो है ज़्यादा समय दिया चैनल को, कमेंट्स करे या जो है ज़्यादा समय दिए, दैट्स वाई दिए कम्युनिटी स्पॉटलाइट में टॉप में आ रहे हैं। और मैं ध्यान देता हूँ इन सब चीज़ों पे कि कौन कहाँ पे कितना क्या सपोर्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई इससे काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलता है और मोरल बूस्ट होता है। यहाँ पे अंकुश गुप्ता जी लिखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने चेक किया था, नहीं कर रहा है। पुराने वीडियोज़ में जो लिंक डाला था वो काम नहीं कर रहा है। बट आपके इस कमेंट के बाद जो है मैंने कह सकते हैं कि चेंज कर दिया है। और अभी कंटेंट वाइज में जाओगे तो जो कल का वीडियो पड़ा है उसमें मतलब मैंने यहाँ पे जो लिंक डाल दिया वो सही वाला डाल दिया है, और आगे वाले वीडियोस में भी सही वाला पड़ेगा। तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं। एक ओपन ग्रुप है, एक मत के लोग हम लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर जनरली अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, करीबन 450 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नोटिफिकेशन की वजह से हो सकती है। तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जब भी आपको टाइम मिले तब आप वहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि अभी वीडियोस डालने में थोड़ा सा इधर उधर टाइम का प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले कुछ समय तक जो चीज़ें इसी तरह से डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को अपडेट करके एक बार सेटअप हो जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके आएंगे। और दोनों चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करिएगा। और ये यहाँ पे मैं पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट है, इससे दिखा के ही आगे बात करते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं तभी बात करते हैं, उसी हिसाब से आगे। क्योंकि हम लोग एक जो आगे बढ़ना है उस तरह से अगर एक साथ में इकट्ठे रहेंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां और पॉजिटिविटी सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि ये 644 और 377, तो ये करीबन 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 10 साढ़े 10, क्योंकि 35,000 रुपये का डिविडेंड वगैरह भी है, तो लगभग 10.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट अभी है। तो मार्केट तो गिरा ही हुआ है, चीज़ें गिरी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए आप जो है लंबे समय में चीज़ों को बढ़िया कर सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो वाइज जो मैंने अपना पुराना इससे पहले वाला वीडियो डाला था, वहाँ पे प्रॉफिट्स जो है, आप पहली बात तो यहाँ पे इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो फुल स्क्रीन दिख जाएगी, तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे कि 1,32,600 का प्रॉफिट है, जो कि एक दिन का जो अभी 3.37% है। तो अभी जो पिछला वीडियो था उसमें फ्राइडे को जो मैंने बनाया था, तो उसमें 1,28,000 या समथिंग या 26 कुछ दिखा रहा था। बाद में एडजस्ट होता है, तो एडजस्ट होकर ये हुआ, ठीक है। ये मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, ये चलता रहेगा। ट्रम्प के टैरिफ, चाइना का पलटवार, कभी किसी का कुछ, कभी इसमें डाल दो टैरिफ उसमें नहीं है, कभी ईरान को धमकी, कभी कुछ,
तो यार ये देखो, एक लंबा समय हो चुका है, 4 साल से ऊपर हो गया है और ये सब चीज़ें को देखने की आदत हो गई है। हाँ मानता हूँ कोरोना वाला ड्रॉप नहीं देखा था, लेकिन आपको हिम्मत, अगर आपने मतलब कह सकते हैं सीखते हुए चीज़ों को करा है तो आपकी आगे की हिम्मत बनी रहती है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, मैंने वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चीज़ देखी कि वहाँ पे जैसे लोग कहते हैं कि यार अब हमें आ गया है सीखना, पढ़ना, कंपनी को देखना, और जो है कह सकते हैं स्क्रीनर पे या ये वो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें कही गई कि अब इनका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का मोल नहीं है, ये है वो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें गई। तो एक बात तो मैं ये कहूँगा कि देखो बहुत कुछ आ गया सीखना, फंडामेंटल देखना, बैलेंस शीट देखना, कंपनी को जानना समझना, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट में 100% परफेक्ट कोई भी नहीं हुआ है। जिसने पैसा बना भी लिया वो भी नहीं हुआ है, गलतियां उससे भी हुई हैं, और वो मर के ऊपर चला गया पैसा बना के, उसके बाद भी वो पूरा सीख के नहीं गया। इस बात को आप मान के रखिएगा कि मार्केट में परिपूर्ण पूर्ण कभी कोई नहीं हो पाया है। हमेशा निरंतर जब तक वो सीखने की प्रयास करता रहा तब तक चीज़ें नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफरेंट लोगों से सीखना और जानना, और उसकी गलतियों से सीखना और उससे एक्सपीरियंस से सीखना, चीज़ों को अपडेट करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है कि सीखने को मिलती हैं, मार्केट में कितना भी सीख लोगे तब भी कम है। तो हाँ, बस वही है कि गलती छोटी होने लगती हैं और आपकी जो लर्निंग्स हैं वो बड़ी होने लगती हैं, तब वैसे ही पोर्टफोलियो एंड प्रॉफिट्स आपके रिस्पॉन्स करने लगते हैं पोर्टफोलियो पे। तो ये चीज़ें आप मान के चलिएगा। तो इस चीज़ का भ्रम मत रखिए कि यार अब तो सीखना आ गया इसलिए अब कौन वो चैनल देखेंगे, या मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खैर कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे अपना एक उससे बना रहा हूँ। आगे आने वाले समय में हम लोग अपना एक कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश है मेरी, तो उन सब चीज़ों पे है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात ये है कि अब जैसे मैंने आपको दिखाया 10.5 लाख के प्रॉफिट, मार्केट ऊपर से गिरा हुआ है, बुरी तरीके से गिरा हुआ है। मैंने भी आपको दिखाया कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो 26 लाख के प्रॉफिट थे, और आज जो है 10.5 लाख के प्रॉफिट हैं। कभी इसी में थोड़ा नीचे हो जाता है, कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है, मार्केट जिस लेवल्स पे आया हुआ है। तो गिरा तो मैं भी हूँ, सभी गिरे हैं, और ऐसा नहीं है कि बाइंग डिप में भी की है, लेकिन फुल्ली एक्साइटेड होके भी नहीं कर दी है। मेरा जो रेशियो रहता है, मेरे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हीं हिसाब से ऊपर नीचे करते हुए करते हैं। तो पोर्टफोलियो का ये जो क्लोजिंग है। अब आने वाले समय में ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे लगा रहे हैं, कभी फार्मा पे लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा रहे हैं, कभी पॉज कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यार, और आएंगी और जाएंगी। मार्केट फिर भी खड़ा रहेगा और बना रहेगा। तो एकदम से बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, और एकदम से ये कोशिश मत करो कि नहीं यार मुझे सब कुछ आ गया, ये ऑल टाइम हाई है, मैं यहाँ सेल आउट कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे सीखने की बात ये है कि जैसे आपने करने की कोशिश करी, तो मैंने भी जैसे अब ये प्रैक्टिकली देखा जाए, जो आपने मेरे प्रॉफिट्स को देखा उसमें मैंने भी कुछ बुक किए ना, 6,44,000 कुछ करके मेरी मतलब बुकड है। तो वो ठीक है, मैंने कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में निकला हूँ, रीजंस दिए मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया समझाया, जिनको मैं अभी डिलीट करूँगा अभी आने वाले समय में, तो उस वाले चैनल पे। तो लेकिन वहाँ से सीखने को मिला, और आगे ऐसा नहीं कि मैं जो है प्रॉफिट्स बुक नहीं करूँगा। हाँ, कि एक कैलकुलेटेड वे से अप्रोच होगी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि पूरा ही प्रॉफिट बुक कर दिया या पूरा ही वो। मैं जितना जितना अपडेट करता जाऊंगा, सीखता जाऊंगा नया कुछ, वैसे ही हमारे विचार और चीज़ें बदलती चली जाएंगी। तो बने रहिएगा वीडियो पे और चीज़ों पे साथ में, तब जो है हम लोग डेफिनेटली चीज़ों को लेके आते हैं करते हैं। यहाँ पे वीबीएल की बात करें तो जैसे बोला गया कि भाई वीबीएल में अभी कंपटीशन है, जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले दिखा दूँ कि जैसे अभी कैंपा कोला के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने जो है 1,000 करोड़ का जो है बिजनेस कर लिया, और मतलब इन्होंने जो है एक अपनी एंट्री बना ली, रीलॉन्चिंग किया था अपने प्रोडक्ट को। तो भाई ये मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन है या क्या कुछ है। इन्होंने ये अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, चीज़ें हैं, लेकिन हिस्सेदारी बनी रहती है, जगह बनी रहती है चीज़ों के साथ में, ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनेटली है, इनमें जो है और बहुत पोटेंशियल भी बहुत होता है। जहाँ तक आपको अपनी तरीके से चीज़ों को समझना आना चाहिए कि भाई ठीक है, कोका कोला चल रही थी, कोक चल रही थी, तो पेप्सी को फिर
मतलब जगह ही नहीं होनी चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए, या पेप्सी थी तो कोका कोला के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों अपने आप में एक जाइंट है, दोनों अपने आप में एक है। अपने यहाँ VBL के लिस्टेड है पेप्सी को की जो बॉटलिंग प्लांट है, और कोक अपनी उसमें लिस्टेड नहीं है अपने शेयर मार्केट में। और वहीं पे अभी जैसे ये जो है अंबानी जी हैं, इन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो लेके आए, एक बार किया लॉन्च, नहीं चला प्रोडक्ट, दोबारा से रीलॉन्चिंग की और चीज़ों को जो कमियां रह गई उन पे काम किया होगा, तो 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू लेके आए हैं। हाँ, तो ये तो बात मानते हैं कि मार्केट में कुछ तो परसेंटेज खाया ही होगा, चाहे वो कोक का चाहे पेप्सी का, लेकिन जगह और स्पेस अवेलेबल रहती है मार्केट में। इंडिया में और भी ग्लोबली चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं। अब BBL का जो एक तरह से जो फोकस एरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ाने का हो गया, तो ये ना पैर पसारने की जगह है, अवेलेबल है। तो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से चीज़ों को समझना आना चाहिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कोई भी ग्रुप, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, उसमें जब तक गुंजाइश दिखाई पड़ती है आपको उसकी स्टडी के हिसाब से कि हाँ यार अभी भी स्पेस अवेलेबल है, अभी भी जगह अवेलेबल। अभी जैसे TCS के आंकड़े आए, TCS के आंकड़े ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन वो अपना एक जो रेट क्या ना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो उस लेवल पे आ रहा है। कंपनी उसी लेवल पे एक जॉइंट कंपनी चली हुई है। इन्फोसिस अपनी जगह पे है, विप्रो अपनी जगह पे है, HCL टेक अपनी जगह पे है। मतलब एक ये IT कंपनी की बात होगी जनरली, लेकिन मैं किसी भी सेक्टर की कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर उसमें अपना लेवल मुकाम हासिल कर लिया तो दूसरे के पास जगह नहीं अवेलेबल होती है। और आपको अपनी बैकबोन को संजोए हुए रखना चाहिए। अब जैसे कि मैं बात करूं कि अब जैसे 1639 शेयर्स हैं, मैं इसमें और भी एक्यूमुलेट जब भी मौका मिलता है, और आपने देखी होगी मेरी जर्नी की मैं किस तरह से एक्यूमुलेशन करता रहता हूं, और 128% तक के अभी रिटर्न है, 650 तक शायद ये हाईएस्ट गया था। तो हम भी अकॉर्डिंगली चीज़ें रहेंगी। अभी इतनी क्वांटिटी हुई ही नहीं है कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने की सोचूं, समझ रहे हैं मेरी बात को। कंपाउंडिंग का एक लेवल आने दो। हालांकि ये बड़े लार्ज कैप की कंपनी बन गई, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखो कि कंपनी अब मान लो कह सकते हैं कि जो कैंपा कोला है उनकी वजह से 1000 करोड़ का माल मार्केट उन्होंने अगर छीना है, कहीं से भी निकाला हो, या नया जो बनने वाला था वहाँ पे उन्होंने अपनी कैप्चर कर लिया हो, तो ये हो सकता है इसमें से कुछ कोक को मिलता, कुछ पेप्सी को मिलता, वहाँ थोड़ा उनका कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, VBL की बात करूँ तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बड़े लेवल पे कैपेक्स और सब चीज़ें चल रही हैं, और बड़े मार्केट कैप की कंपनी हो गई, और जो CAGR ग्रोथ इसकी दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी कुछ है। तो एक सेफेस्ट ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई ग्रोथ कितनी है, सेफ्टी कितनी है, और कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाउंडिंग के किस लेवल पे मेरे पास है कंपनी में, जब भी डिप मिलेगी तो आई यूज टू बाय, मेरे पास एक ऐसी कंपनी अवेलेबल है कि अगर किसी न किसी भी कारण वजह से इसमें अगर डिप मिलती है तो एक लेवल के बाद आई यूज टू एक्यूमुलेट लिटिल बिट शेयर्स। बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा होता है, और वही करते करते यहाँ तक आए और इतने रिटर्न बने हुए विद इन द टाइम, और पूरा पैसा एक बार में नहीं लगा। एक मैं ये जर्नी बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए। वहीं यहाँ पे इतना रुपया लगा हुआ है, और वहीं पे एस्कोनेट में भी जो बड़ा पैसा लगा है, तो उसकी चीज़ें और कमियां मैंने अलग गिनाई, क्योंकि वो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टडी करने के बाद में ही अप्रोच की जाती है। तो बात यहाँ पे अब जैसे नज़र की बात करी जाए, पहले तो हालांकि बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल थी मेरे पोर्टफोलियो में, बट ये प्रैक्टिकली 61 दिख रही हैं, इनको मैं 50 तक ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में 1 या 2 शेयर पड़े हुए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, मोल नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे पास जगह अवेलेबल रहती है। जब भी मेरी मंथली इन्वेस्टिंग की स्पेस होता है, तो कोई कंपनी मुझे मौका देती है, तो डेफिनेटली आई यूज टू एक्यूमुलेट ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। तो यहाँ जैसे अब ये 320 पे ट्रेड कर रहा है, मैं 300 के आसपास इसमें अभी भी, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत कम है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी, रिटर्न बहुत अच्छा बन चुका था पहले भी। मतलब अगर देखा जाए तो पुराने शेयर्स में तो 1600-1700% तक के रिटर्न मैंने देखे हैं, लेकिन वहीं पे जब बाद में एवरेज करते जा रहे हो आप 300 के आसपास, तो ये एवरेज प्राइस बढ़ेगा, और पैरेलली जो है कि यहाँ पे आपका परसेंटेज घिसेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि उसका मार्केट कैप आपने देखा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी को देख रहे हो, तो नज़र बनी रहती है कि हाँ यार मौका मिलेगा तो आई यूज टू इन्वेस्ट। हाँ भाई ठीक है, एक यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसी मतलब जो भी कंपनी अवेलेबल हैं पोर्टफोलियो में, उनमें कहाँ कितना कम किस में लगा, किसका क्या मार्केट कैप है, किस में क्या प्रोजेक्शन है, किसके किस तरह से सिचुएशन है, उन सब चीज़ों पे आपको समझ के सोच के चलना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक केबल की बात करूँ, मैंने आपको इसमें पुराने वीडियोस में बताया समझाया, तो यहाँ पे जैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी भी मेरी क्वांटिटी पूरी नहीं हुई है। धीरे धीरे अभी शेयर अप डाउन करके मेरे बैंक प्राइस तो काफ़ी नीचे है, लेकिन अब 8.81% यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई पड़
खड़ी, गिरावट भी आएगी, उसके बाद भी देख सकते हो मैं नेगेटिव में हूँ। तो कंपनी नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। हाँ, ऐसा है कि नीचे गई तो मैंने इकट्ठा बहुत बड़ा पैसा लगा दिया, वो भी नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने पैसा थोड़ा जो फर्स्ट फेज ऑफ मनी है वो मैंने एग्रेसिवली लगाया, एकदम से लगाया, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुक करके दोबारा से लगाया। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, समझाई। RVNL की बात करूँ तो यहाँ है। तो ये कंपनीज कभी भी लेवल्स पे आती हैं तो इनमें एक दो शेयर करके आई यूज टू एक्यूमुलेट। जहाँ ज़्यादा पैसा लग गया वहाँ थोड़ा सा एवरेजिंग थोड़ी सी स्लो करता हूँ, जहाँ थोड़ा कम लगा है तो वहाँ करता हूँ। अब यहाँ देखो इवेंट क्या है, ये 886 पे ट्रेड कर रहा है इवेंट, इसमें क्या कुछ है थोड़ा देखना चाहिए। कंपनी ज़बरदस्त है, बट वही है कि लेवल्स पे आप पकड़ रहे हो। 9212 करोड़ की कंपनी है, प्रूवन कंपनी है, सब कुछ है, लेकिन आप मात खा जाओगे अगर आप अपनी तरह से बैट करने के चक्कर में रहोगे। कंपनी में इवेंट्स में क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट है 16 अप्रैल को, ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कंपनी आगे क्या देख रही है, क्या कुछ है। अगर कंपनी में गिरावट होती, देखो इंटरनली फ्रॉड नहीं है। अगर मान के चलो जैसे वॉरी में रिजल्ट्स जो भी दिए और उसमें क्या कुछ अपडेट हुआ, क्या पुराने अपडेट सब याद रखने पड़ते हैं, सब वो रहते भी हैं याद, तब ठीक है। आई यूज टू बाय, अभी एवरेज भाई मेरा 1100 का एवरेज है और यहाँ 886 का आ रहा है, मैं अभी भी 20% निगेटिव हूँ। काफ़ी पुराने समय से धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। बहुत पुराना समय नहीं, मतलब 1-1.5 साल जो भी कुछ हुआ हो, और धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग यहाँ तक पहुँचाई। नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द सिंगल कंपनी, ऐसे करके ये तो खैर लॉट वाली कंपनी, इनको छोड़, ये तो खैर इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। और देन जैसे ज़ोडिएक हो गया, सेनको हो गया, फोकस की बात अब ऐसे ये निगेटिव में आ गई, 100 के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने चालू कर दिया। मेरा प्राइस अभी भी 160 का 159 का है, तो मैं इसमें चिंता नहीं करता हूँ। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, 11,000 की इन्वेस्टिंग, कंपनी की साइज़ के हिसाब से इन्वेस्टिंग होती है। केसॉर्स की बात करो तो यहाँ मैं पोटेंशियली सोचता हूँ कि हाँ भाई जगह अवेलेबल है। KPI ग्रीन की बात करूँ, लेकिन वही है कि लेवल्स पे कौन सी मिलती है। और मुझे मेरे पोर्टफोलियो में इतनी कंपनीज में भी जब जैसे जैगल की बात करूँ, इसमें शेयर्स मैंने बढ़ाए, एकदम से बढ़ाए, और देख सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट में ही हूँ। एक तरह से 6.5% पॉजिटिविटी है, और 337 का एवरेज प्राइस है, और 321 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। मुफिन यहाँ बहुत कम पैसा लगा है इस कंपनी को। कभी जिस दिन डीप पढ़ लेंगे ना, उस दिन फिर एक लेवल क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई इसमें 14,000 तक की इन्वेस्टिंग है, तो आई कैन रेज अप टू 40,000 50,000 वाट एवर इट इज़। तो एज पर द सेक्टर, मार्केट कैप, और भी जो पोर्टफोलियो कंपनी, उनके हिसाब से मैं अपने रेशियो के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ। रत्नावीर की बात करूँ तो यहाँ 16,000 की इन्वेस्टिंग है, हरिओम पाइप में 24,000 की है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग बढ़ता हूँ। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करूँ, यहाँ देख सकते 5% अभी भी निगेटिव में, 1 लाख रुपये लग चुके हैं। बिग ब्लॉक की बात करूँ, इसमें अभी उतना कन्विंस्ड नहीं हूँ, ठीक है, काफ़ी करेक्ट हो जाएगा, तब भी फिर देखा जाता है कि कंपनी को करेक्ट क्यों हुआ, क्या इन लेवल्स पे एवरेज कर सकता हूँ, मेरा कितना प्राइस है, मेरी कितनी इन्वेस्टिंग है। तो इन सब चीज़ों पे चलते हैं। मैंने देखो शेयर वाइज ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करनी चाहिए इतनी, तो ये सब चीज़ें हैं। यथार्थ की बात कर लो, देख सकते हो फ्लैट में आ गया हूँ। 1 लाख रुपये लगाना, दिस इज द अचीवमेंट, ये अचीवमेंट होता है, ठीक है। मुझे लगाए हुए इस कंपनी में लगभग 1 साल हुआ है। 1 साल ऐसा नहीं कि पूरा 1 लाख एक दिन में ही लगा दिया, 1 साल के अंदर की इन्वेस्टिंग है। धीरे धीरे पहले 50,000 तक के लेवल्स को लेके आए, फिर अभी 1 लाख तक के लेवल्स को लेके आए। अब किसी वजह से मान लो मेरे पास फंड्स होते हैं, आगे जो फ्यूचर इन्वेस्टिंग, फ्यूचर सेविंग्स होंगी, उनके हिसाब से हम सोचेंगे, तो फिर देखा जाएगा। तो ज़्यादा शेयर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं तो भाई साहब इस चैनल पर भी दिक्कत ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, बने रहेंगे, मिले रहेंगे। दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को ज्वाइन करिए, बने रहिए। वहाँ पे भी नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर दो, क्लियर चैट कर दिया करो। लेकिन बने रहोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो बनेंगे, बढ़ेंगे। और अभी जैसे कि मैं नॉर्मल सेटअप करता हूँ, हो जाता है, तो फिर चीज़ों को अलग लेवल पे किस तरह से आप लोगों के समक्ष लेके आ पाऊँगा, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी क्यों, अभी ये कुछ चीज़ें हैं। ऑयल प्राइसेस की बात करूँ तो देख सकते हो इसमें थोड़ा सा उछाल है, ठीक है, ब्रेंट एंड, लेकिन फिर भी काफ़ी सही लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है शेयर, मतलब सॉरी ऑयल प्राइसेस। देन ये तो मैंने बता ही दिया। गोल्ड प्राइस देख सकते हो, ये काफ़ी हाई चल रहा है, और लगभग पैसा डबल कर चुका है इतने दिनों में, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। ये सॉरी, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करोगे तो ये देख सकते हो, तो चीज़ें कभी ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें, ये देख सकते हो ग्लोबल जो इंडेक्सेस हैं, उसी से आइडिया लग जाएगा कहाँ क्या, कौन रेड है कौन ग्रीन है। उसी से आपको काफ़ी कुछ जो है वर्ल्ड सिनेरियो की चीज़ें समझ में आने लगती हैं,
ठीक है, डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी की बात कर लो तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी से आप लोगों को जो है काफ़ी पता चलता है कि भाई हमारी मार्केट में रिस्पांस क्या रहने वाला। हालांकि कल मार्केट बंद है अपना, उसके बाद ट्यूसडे को, तो उसका अफेक्ट बैठते ही बैठता है। ट्रंप की बात करो तो ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बातों का भी असर पड़ता ही पड़ता है। ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर रेसिप्रोकल टैरिफ से हटाया, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी छूट दी है। फैसले से अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिली है। ठीक है, तो अपने ऊपर भी मिलेगी। जैसे वॉरी एनर्जी है या रिन्यूएबल ने, किसी ने जो है वो अमेरिका में ही प्लांट खोल रखा है वहाँ की डिमांड के हिसाब से, सोलर पैनल्स और उन सब का, तो उस वहाँ पे टैरिफ का मामला भी नहीं। हालांकि टैरिफ यहाँ से फ्री हुआ तो चीज़ें इम्प्रूवमेंटें ही होंगी, तो अब आगे लगा देंगे तो ऐसा देखा जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो है छूट दे रखी है अभी। इनका सॉरी कोई पता नहीं है कि कब कहाँ क्या कितना बोल दें, लेकिन हमें अच्छी कंपनी जो है, जिसका प्रोमोटर अच्छा है, जिसकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन वही टाइम होता है। धीरे धीरे आपको अपने एवरेज प्राइस के हिसाब से चीज़ों को लेके आना, धीरे धीरे, लालच नहीं करना होता है, और धीरे धीरे काम बनने लगता है। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद दीज वर्ड्स, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।